बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में बेटे हम चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट करेंगे, सर्कुलर मोशन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सर्कुलर मोशन क्या होती है। अगर एक पार्टिकल सर्कुलर पाथ के अंदर मूव कर रहा है तो ऐसी मोशन को सर्कुलर मोशन कहते हैं। मिसाल के तौर पे हम एक पत्थर को रस्सी से बांध के घुमा रहे हैं तो ये एक सर्कुलर मोशन है। इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है तो ये एक सर्कुलर मोशन है। प्लैनेट्स सन के गिर्द सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हों तो ये एक सर्कुलर मोशन है, एंड सो ऑन। तो सर्कुलर मोशन की डेफिनेशन है, मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड सर्कुलर मोशन। अगर एक बॉडी लीनियर मोशन कर रही हो, मतलब स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो, तो डिस्प्लेसमेंट के जरिए हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। मतलब अभी बॉडी हमसे 10 मीटर दूर है, फिर 20 मीटर दूर चली गई, फिर 40 मीटर दूर चली गई, तो इस तरह हम बता सकते हैं कि बॉडी कहाँ है। लेकिन अगर एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही हो, जैसे मून फर्ज करो अर्थ के गिर्द घूम रहा है और हमने बताना है कि वो कहाँ है, तो उसका हर पॉइंट पे अर्थ से जो डिस्टेंस है वो तो फिक्स है, वो ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। तो इस तरह हम डिस्टेंस की मदद से उसकी पोजीशन को बता नहीं सकते। मसलन फर्ज करो ये यहाँ पे अर्थ है और ये मून सर्कल में घूम रहा है, तो जब वो इधर होगा तो जो फासला यहाँ पे होगा वही फासला इधर होगा, वही फासला इधर होगा, एंड सो ऑन। वो जहाँ भी होगा उसका अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है वो फिक्स है। तो इस तरह डिस्टेंस की मदद से हम उसकी पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं कर सकते। तो फिर इसके लिए हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट लिया। हम एंगल की मदद से उसकी पोजीशन बता सकते हैं। मसलन अगर मून यहाँ है तो हम बोलेंगे उसका एंगल 0 है, यहाँ पे फर्ज करो 30 है, 45 है, 60 है, 90 है, यहाँ पे 180 हो गया, यहाँ पे 270 हो गया, यहाँ पे 360 या दोबारा 0 हो गया, एंड सो ऑन। तो जो बॉडी सर्कल में घूम रही है, अगर हमने उसकी पोजीशन को बताना हो तो हम इस एंगल की मदद से बताएंगे। और अगर फर्ज करो ये बॉडी टी टाइम के अंदर यहां से यहां पहुंच गई है तो इसके एंगल में चेंज पैदा हो गया है। ये जो एंगल में चेंज आया है टी टाइम के अंदर या डेल्टा टी टाइम के अंदर, इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। एंगल डेल्टा थीटा विच गिव्स द चेंज इन एंगुलर पोजीशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। मिसाल के तौर पे अगर अभी फर्ज करो मून 30 डिग्री एंगल पे था तो थोड़ी देर के बाद वो 40 डिग्री एंगल पे चला गया, तो उसके एंगल में जो चेंज आया वो है 10 डिग्री। तो एंगल में जो चेंज आएगा उसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का नाम देंगे। तो ये जो डेल्टा थीटा है, जो एंगल के अंदर चेंज आया है, दैट इज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट याद रखो एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होती है। अगर ये बॉडी इस तरफ को घूम रही है तो इसकी डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम जिस तरफ बॉडी घूम रही है उसी तरफ अपने राइट हैंड की फिंगर्स को कर्ल करेंगे और अंगूठा सीधा रखेंगे। ये जिस तरफ थंब होगा इस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, तो ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन बन जाएगा। और अगर हम इसकी उंगलियां रोटेशन की तरफ घुमाएंगे तो थंब ऐसे बाहर की तरफ है, तो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी बाहर की तरफ होगा। इसके बहुत सारे यूनिट्स हैं जैसे डिग्री, रेडियन, रेवोल्यूशन एटसेट्रा, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर याद रखो इसका जो यूनिट है वो है रेडियन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इसके यूनिट कौन से हैं तो ये सब है, डिग्री भी है, रेवोल्यूशन भी है और रेडियन भी है, लेकिन इसका ऐसा यूनिट वो रेडियन है। इसकी डायरेक्शन मैंने आपको बताया अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ होगी और ये हम राइट हैंड रूल से फाइंड करेंगे। हम अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कीपिंग द थंब इरेक्ट। तो ये जिस तरफ थंब होगा उस डायरेक्शन में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। अब यहां पर एक शॉर्ट क्वेश्चन हम प्रूव करते हैं। आज का ये वाला जो लेक्चर है ये आपका शॉर्ट के लिए है। तो प्रूव करते हैं जो एस है वो आर थीटा के बराबर है। एस आर्क लेंथ है, आर सर्कल का रेडियस है और थीटा उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो सबसे पहले आप डायग्राम को एक्सप्लेन करोगे। कंसीडर अ बॉडी मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर। फर्ज करो बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है जिसका रेडियस आर है। इट कवर्स आर्क लेंथ एस एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा एज शोन इन द फिगर बिलो।
और उसके बाद आपने डायग्राम बना देनी है। देन थीटा इन रेडियन इज गिवन एज, तो फिर रेडियन में थीटा फाइंड करने का फार्मूला क्या होता है, आर्क लेंथ को रेडियस पे डिवाइड कर देते हैं। यहां पे आर्क लेंथ हमारे पास है s, रेडियस है r, तो थीटा बराबर होगा s ओवर r। तो ये r इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास s इज इक्वल टू r थीटा प्रूव हो जाएगा। अगर हम एक रेवोल्यूशन की बात करें, एक रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक चक्कर, एक कंप्लीट चक्कर सर्कुलर, और इसको हम एक रेवोल्यूशन का नाम दे देते हैं। और वन रेवोल्यूशन में ये जो आर्क लेंथ होती है ये सरकमफ्रेंस के बराबर होती है, और सरकमफ्रेंस बराबर होता है 2 पाई r। तो इसका मतलब फॉर वन रेवोल्यूशन s इज इक्वल टू 2 पाई r। तो फिर हम यहाँ पे s की जगह 2 पाई r लिख देते हैं, तो 2 पाई r ओवर r से कैंसिल हो जाएगा। तो इसका मतलब वन रेवोल्यूशन में जो थीटा है वो 2 पाई रेडियन के बराबर होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि वन रेवोल्यूशन इज इक्वल टू 2 पाई रेडियन। और यह फार्मूला आपने याद रखना है, ये अक्सर न्यूमेरिकल्स में यूज होगा। जहां भी आपने रेवोल्यूशन को रेडियन में कन्वर्ट करना हो तो आप रेवोल्यूशन की जगह 2 पाई रेडियन लिख देंगे। अब हम देखते हैं कि 2 पाई रेडियन कितने डिग्री के बराबर है। हमें पता है कि वन रेवोल्यूशन, एक पूरा चक्कर 360 डिग्री के बराबर होता है। तो इसका मतलब 2 पाई रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, तो पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर ये पाई की वैल्यू भी उधर जाके डिवाइड हो जाए तो पाई की वैल्यू होती है 3.14। तो जब हम इसको 3.14 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 57.3 डिग्री। याद रखो पाई 180 डिग्री के बराबर नहीं होता, बल्कि पाई रेडियंस 180 डिग्री के बराबर होता है। पाई से मुराद वही 3.14 है। अगर 3.14 रेडियंस हो तो वो 180 डिग्री के बराबर होंगे। तो ये आपका 2 शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। ये वाली बात भी प्रूव करने के लिए आ सकती है और ये वाली बात भी प्रूव करने के लिए आ सकती है। अगर जस्ट वो ये प्रूव करने के लिए कहता है तो आप यहां से लेके यहां तक भी लिख सकते हैं और यहां तक भी काफी है। अब हम बात करते हैं एंगुलर वेलोसिटी की। जैसे आपने वेलोसिटी की डेफिनेशन पढ़ी है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड वेलोसिटी। उसी तरह हम एंगुलर वेलोसिटी की बात करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। यहां पर आप कंप्लीट कर लीजिएगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। जैसे वेलोसिटी हमें बताती है कोई बॉडी कितनी तेज लीनियर मोशन कर रही है, इसी तरह एंगुलर वेलोसिटी हमें बताती है कोई बॉडी कितनी तेज घूम रही है। एंगुलर वेलोसिटी जैसे हम लीनियर वेलोसिटी फाइंड करते थे डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, यहां पे हम करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। यहां पे हमारे पास जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो थीटा है, तो ये बन गया एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। इसका भी बहुत सारे यूनिट बन सकते हैं, डिग्री पर सेकेंड, डिग्री पर मिनट, डिग्री पर डे वगैरह वगैरह। इसी तरह रेवोल्यूशन पर मिनट, रेवोल्यूशन पर सेकेंड एंड सो ऑन। लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में जो एंगुलर वेलोसिटी का यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड। तो इट्स यूनिट इज रेडियन पर सेकेंड। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी डायरेक्शन अलोंग एक्सिस ऑफ रोटेशन होगी। उसी तरह फाइंड करेंगे जैसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन फाइंड कर रहे थे। जिस डायरेक्शन में बॉडी घूम रही है उसी डायरेक्शन में अपनी फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब इरेक्ट रखेंगे। ये थंब हमें एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देगा। इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? अगर हमने एवरेज एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हम टोटल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को टोटल टाइम पे डिवाइड कर देते हैं। लेकिन अगर हमने किसी एक इंस्टेंट पे फाइंड करनी हो तो फिर हम लिमिट लगा देते हैं डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0। तो एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। और इसका फार्मूला वही होगा, लेकिन अब ये टाइम इंटरवल डेल्टा टी वेरी स्मॉल हो जाएगा अप्रोचिंग टू 0। तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0 डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। डेल्टा टी से मुराद यहाँ पे शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम है और डेल्टा थीटा से मुराद शॉर्ट इंटरवल ऑफ टाइम में वो जो शॉर्ट डिस्प्लेसमेंट होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो है। अब यहां पर आप एक इंपॉर्टेंट फार्मूला याद रखिएगा। अगर आपने किसी भी बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी हो तो हमने क्या करना है, 2 पाई रेडियन को टाइम पीरियड पे डिवाइड कर देना है।
2 पाई रेडियन टाइम पीरियड होता है पूरे चक्कर करने का टाइम, और पूरा चक्कर करने में टाइम लगा है t, और पूरे चक्कर का ये जो एंगल है ये बन जाएगा 2 पाई रेडियन। तो यहां पे हम 2 पाई रेडियन को टाइम पीरियड पे डिवाइड कर लेंगे। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको कहता हूं क्लॉक के जो सेकंड वाली हैंड है उसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या है, तो आपको पता है जो सेकंड वाली हैंड है वो 1 मिनट के अंदर यानी 60 सेकंड के अंदर पूरा चक्कर कर लेती है। तो आप यहां पर लिखेंगे 1 मिनट या 60 सेकंड, तो वो सेकंड हैंड की एंगुलर वेलोसिटी निकल आएगी। इसी तरह अगर आपने मिनट हैंड की एंगुलर वेलोसिटी फाइंड करनी है तो आपको पता है क्लॉक में जो मिनट वाली सुई है वो 1 घंटे के अंदर एक चक्कर मुकम्मल करती है, तो उसका जो टाइम पीरियड हो गया वो हो गया 1 आवर। तो आप इसको 1 आवर पे डिवाइड कर दो तो वो मिनट वाली हैंड की एंगुलर वेलोसिटी बन गई। और अगर आपने मिनट्स में निकालनी है तो आप 60 मिनट पे डिवाइड कर दें। अगर आपने सेकंड्स में निकालनी है तो 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं, तो आप 3600 सेकंड पे डिवाइड करके उसकी एंगुलर वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं। तो ये फार्मूला इस तरह के एमसीक्यूज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एंट्री टेस्ट में इस तरह के क्वेश्चंस अक्सर आते हैं और बोर्ड में भी कभी कभार, तो आपको ये फार्मूला वहां पे अप्लाई करना चाहिए। इसके बाद है एंगुलर एक्सेलरेशन। जैसे आपने डेफिनेशन पढ़ी है लीनियर एक्सेलरेशन की, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की भी डेफिनेशन है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहे थे ओमेगा से, और एंगुलर एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करेंगे अल्फा से। तो एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन बराबर होगा टोटल चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी ओवर टोटल टाइम। याद रखो इसका बहुत सारे यूनिट्स बन सकते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर वेलोसिटी की तरह, लेकिन सिस्टम इंटरनेशनल में इसका यूनिट है रेडियन पर सेकंड और इसका सेकंड है तो ये बन जाएगा रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है और यहां पे बच्चे अक्सर एक गलती करते हैं, वो समझते हैं कि इसकी डायरेक्शन भी एंगुलर वेलोसिटी की तरफ है। याद रखो इसकी डायरेक्शन हमेशा एंगुलर वेलोसिटी की तरफ होना जरूरी नहीं है। जैसे आपने पढ़ा था एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा फोर्स की तरफ होती है, जिस तरफ को फोर्स लगती है उसी तरफ को एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होता है। इसी तरह एंगुलर एक्सेलरेशन की डायरेक्शन हमेशा टॉर्क की डायरेक्शन में होती है, जिस डायरेक्शन में बॉडी पे टॉर्क एक्ट करेगा उसी डायरेक्शन में एंगुलर एक्सेलरेशन पैदा होगा। ये एंगुलर वेलोसिटी के पैरेलल भी हो सकता है, एंटी पैरेलल भी हो सकता है और किसी और एंगल पे भी पॉसिबल है। अगर हमने एवरेज एंगुलर एक्सेलरेशन फाइंड करना हो तो अक्सर हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं, चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो इस फार्मूले से अगर हमें कोई तीन चीजें मालूम हो तो हम चौथी क्वांटिटी को फाइंड कर सकते हैं। इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन, किसी भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे जो एंगुलर एक्सेलरेशन होता है वो कहलाता है इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इसकी डेफिनेशन हम यही वाली करेंगे, बस एंगुलर वेलोसिटी की जगह एंगुलर एक्सेलरेशन लिख देंगे। एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट एनी पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन। और इसके फार्मूला क्या बनेगा, हम एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ लिमिट लगा देंगे डेल्टा टी अप्रोचेस टू 0, तो ये इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सेलरेशन बन जाएगा। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हमें बताता है कि उसकी एंगुलर पोजीशन में कितना चेंज आया है। एंगुलर वेलोसिटी हमें बताती है बॉडी कितनी तेज सर्कुलर पाथ में घूम रही है, और एंगुलर एक्सेलरेशन हमें बताता है हर सेकंड में उसकी एंगुलर वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है या कितनी एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है। मिसाल के तौर पे अगर मैं एक बॉडी का एंगुलर एक्सेलरेशन लिख देता हूं 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड स्क्वायर, तो इसका मतलब है हर सेकंड के अंदर 5 रेवोल्यूशन पर सेकंड एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है। अगर अभी 0 है तो 1 सेकंड के बाद 5 हो जाएगी, 2 के बाद 10 हो जाएगी, 3 के बाद 15, 4 के बाद 20 एंड सो ऑन। और अगर यही एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव में हो तो इसका मतलब होगा हर सेकंड में एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है, 5 कम हो रही है। अगर अभी 20 है तो 1 सेकंड के बाद 15 रह जाएगी, 2 सेकंड के बाद 10 रह जाएगी, 3 के बाद 5 और 4 के बाद 0 हो जाएगी। तो एंगुलर एक्सेलरेशन हमें बताता है हर सेकंड में कितनी वेलोसिटी बढ़ रही है अगर वो पॉजिटिव है,
या कितनी वेलोसिटी कम हो रही है अगर एंगुलर एक्सेलरेशन नेगेटिव है। थैंक यू सो मच बेटे, अल्लाह हाफिज़।